नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मीकांत। अब हम हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 66 प्राणपुर विधानसभा के आजमनगर प्रखंड स्थित मदनपुर गांव में, जहां हमारे बीच है यहां की से महागठबंधन की प्रत्याशी राजद की नेत्री बहन इशरत परवीन जी, जो न केवल जिला परिषद की उपाध्यक्ष है बल्कि राजद की कटिहार इकाई से जिलाध्यक्ष भी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको उम्मीदवार बनाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी एक पहला सवाल यह है कि जिस तरह से महागठबंधन ने बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है और एक मल्ले के बेटे को उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की जो घोषणा की है उसका, जबकि एनडीए में अभी तक सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, कोई चेहरा सामने नहीं आ पाया, क्या कहेंगे? जी जहाँ तक हमारी इंडिया गठबंधन महागठबंधन का सवाल है, हमेशा से जो है इंटैक्ट होकर के हमेशा हर काम को आपने देखा इस बार जी, वोटों टिकट बंटवारे से लेकर के हर चीज़ों पर वो बड़ी बारीकी से उस पर जो है गहन जो मंथन कर करके लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। और जहाँ तक दूसरे पक्ष के लोगों की बात है तो उनका तो चेहरा सब, अब हमको लगता है वार्ड कमिश्नर में भी चुनाव लड़ेंगे तो चेहरा एक ही हो जाएगा। तो उनका कहना हम बस उनके बारे में इतना कहेंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री एक ही चेहरे पर वो बिहार भी लड़ते, देश में भी लड़ते हैं, राज्य में भी लड़ते हैं, अब पता नहीं कि वार्डों में भी लड़ने का काम करेंगे क्या, ये कहा नहीं जा सकता। जी, आप चेयरमैन भी रहे हैं और अभी उप चेयरमैन भी है, कैसे इस क्षेत्र का, इस विधानसभा का विकास किया जा सकता है? क्या एजेंडा होगा अगर जीतते हैं? हमेशा हम लोगों का एजेंडा एक ही है, मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे नेता भी मुद्दे की बात करते हैं। सामाजिक विकास तभी संभव है जब सभी जाति समुदाय को साथ लेकर के उनकी समस्याओं का हल करते हुए आगे बढ़ने का काम करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, हमारी सामाजिक विकास हो सकते हैं। इसलिए मेरा विश्वास, मेरा मानना है, मैं व्यक्तिगत इसी सिद्धांत पर चलती हूँ और हमारी सामाजिक विचारधारा भी, जो राजद की सामाजिक विचारधारा है, वो यही कहती है कि सभी जाति समुदाय एक है और उनको साथ A to Z को साथ लेकर चले और उनकी मुद्दों की बात करें, उनकी समस्याओं को बात करें, उस पर पहल करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, उसको पहल करके, उसको ख़त्म करके, उस मुद्दे को, उस परेशानी को दूर करके साथ ले करके उसको काम करने का काम करें, तभी सामाजिक विकास संभव है। जी, फाइनली जो है अब अपने तमाम जनता जनार्दन को और वोटर्स जो मतदाता है उनको क्या संदेश होगा? हाथ जोड़ करके आप सबसे आग्रह और अपील, आपकी बेटी, आपकी बहू इशरत परवीन हमेशा से आपके संघर्षों में, आपके सुख में रहे न रहे, लेकिन दुख में आपके साथ हमेशा से रही है, रही थी और रहूँगी जब तक जिंदा रहूँगी। मैं सभी से, पूरे प्राणपुर विधानसभा वासियों से, आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आग्रह और अपील करूँगी, अपनी बेटी बहू को एक बार मौका देने का काम कीजिए। और हम इंडिया गठबंधन से लैंटिंग छाप पर आपके समक्ष हैं। आप सभी का सपोर्ट और अपार और अपार प्यार जो मुझे मिल रहा है, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। आपकी जितनी भी मैं धन्यवाद करूँ, मैं अपने खून का एक एक कतरा आपके लिए लगा दूँ, वो भी कम होगा। बस इतना ही कहते हुए कि आप सभी का इसी तरह से समर्थन और प्यार और मोहब्बत वोट के रूप में 11 नवंबर को हम लोग करें लैंटिन छाप में, और तेजस्वी की सरकार बनाने में अपनी मदद करने का काम कीजिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम तमाम मुद्दों के साथ प्रत्याशियों की गतिविधियों को दिखाते रहेंगे सभी विधानसभाओं में। मैं लक्ष्मीकांत अपने सहयोगी और अभिन्न मित्र राजकिशोर यादव जी के साथ।